एक ना बहुत बड़ा तबका अभी भी कहा जाता है भारत गाँव में रहता है। गांव के अंदर क्या फुटबॉल का टैलेंट है और क्या उसको ढूंढने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है या उसको करने की ज़रूरत है अगर हमें इंडियन फुटबॉल के लेवल को और ऊपर लेके जाना है? संजय जी, फुटबॉल कहीं भी हो सकता है। हम लोग नॉर्थ में बैठे हैं, बिल्कुल जी। हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, तो चंडीगढ़ इज़ ए पार्ट ऑफ पंजाब, राइट। तो अगर इस बात को मैं आपको 20, 25, 30 साल पीछे लेके जाना चाहता हूँ। अब देखिए, अभी पंजाब का फुटबॉल जो था टोटल गांव से ही था। जितने भी हमारे पंजाब के पुराने प्लेयर हुए हैं, मैंने उसमें से कुछ प्लेयरों के मैं नाम आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ प्लेयर जो हमारे पुराने हुए हैं, वो सब गांव से थे, जिनकी रूट्स गांव से जुड़ी हुई थी। जी हाँ, जिनकी रूट्स बिल्कुल गांव से थी। और क्योंकि आपने ये सवाल किया भी, हमारे गांव में बहुत बड़ा एक हाँ, पॉपुलेशन का। तो मैं इसमें मिसाल पंजाब की देता हूँ। देखिए, मैं कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूँ, कुछ पुराने प्लेयरों के। गुरकिरपाल सिंह इंटरनेशनल प्लेयर, गांव से थे पंजाब के। जोगेंद्र सिंह, इंदर सिंह, जरनैल सिंह, बिल्कुल। अर्जन सिंह, एक हमारे गोलकीपर होते थे रवि कुमार। हाँ जी, बिल्कुल। जिस टीम में खेले हैं शायद, जिस टीम में खेले हैं, और वो पहले लीडर्स में शुरू किया था। हाँ जी, हाँ जी, लीडर्स क्लब से। हाँ जी। और इंडिया के बहुत जो टॉप के गोलकीपर थे उनमें थे। हाँ जी। उसके बाद आए सुरजीत सिंह, हाँ जी, जो जेसीटी के गोलकीपर थे, इंटरनेशनल थे। हाँ जी। गुरदेव सिंह, मनजीत सिंह, गुरंग, परमिंदर, परमार, तेजिंदर, कश्मीरा, सुखविंदर, केशव कृपाल, अजैब सिंह, ये सब गांव से थे। इनकी जो बचपन गुजरा है गांव की ग्राउंडों में फुटबॉल खेल के गुजरा है। ये जिन मैंने जो नाम लिए सब इंटरनेशनल हुए हैं। मेरे से कुछ समय पहले, कुछ मेरे साथ थे, इनमें से कुछ मेरे बाद हुए हैं। ठीक है, तो ये सब इनकी बैकग्राउंड गांव से थी। इन्होंने स्कूलिंग गांव में की, इन्होंने गांव की ग्राउंडों में खेला। जो हमारा माहलपुर का एरिया था, ये सारे बिलोंग करते थे होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट को, मोस्टली तकरीबन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। और ये सब गांव से थे। और अगर हम आज कंपेयर करें फुटबॉल को पंजाब के साथ, तो आप मेरे को बताइए, आज अगर मैं किस प्लेयर का नाम लूं जो अभी इंडिया टीम में खेल रहा है, जो पंजाब से है, अपार्ट फ्रॉम एक या दो प्लेयर होंगे जो आईएसएल में खेल रहे हैं। इंडिया टीम में शायद एक या दो खेल रहे होंगे जो पंजाब से, जो पंजाब के नेटिव हैं, जो पंजाब के नेटिव हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा टाइम पंजाब में नहीं, बाहर ही गुजारा है। तो ये पंजाब के थे, पंजाब की टीमों के लिए खेले और पंजाब से ही इंटरनेशनल हुए। राइट। तो इसका मतलब एक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को एक स्काउटिंग प्रोग्राम स्पेसिफिकली पंजाब के गांव, केरला के गांव, मणिपुर के गांव, इन जितने स्टेट्स हैं इनके विलेजेस के ऊपर एक स्पेशल स्काउटिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए। ये देखिए, जब जो मैंने आपको पहले बोला भी, एक इंटेंसिव प्रोग्राम जब होगा स्काउटिंग का, जब ये बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं, तो उसके बाद हम प्राइवेट स्कूल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें भी, वो अपनी फिजिकल टेस्ट करें और वो बच्चों को ही इन्वॉल्व किया जाए। तो ऐसा ही जहाँ जहाँ हब्स हैं इंडिया में, हमारे पंजाब में जैसे गांव हैं, ऐसे दूसरी स्टेट्स में जहाँ जहाँ हब है, वहाँ पे स्काउट्स को भेज के वहाँ पे बच्चे ढूंढे जा सकते हैं और उनको नेशनल अकेडमीज़ में इन्वॉल्व किया जा सकता है। और वो ज़रूरी भी बहुत है, क्योंकि जो बच्चा गांव में है, गांव के माहौल में पल रहा है, वो थोड़ा फिजिकली स्ट्रांग है, थोड़ा रगेड है, जो फुटबॉल की बेसिक रिक्वायरमेंट है। मैंने शायद आपको पहले भी ये बात बताई है भी, मैंने ये बात रिक्वेस्ट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से की थी भी, मैं कुछ स्टेटों में जाना चाहता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। तो आई वॉज नॉट गिवन, जो मेरे को परमिशन नहीं मिली, मेरे को फ्रीडम नहीं मिली तो वहाँ काम करने की। तो बहुत बच्चे हैं जो गांव में भी हैं जिनको हम उस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, जहाँ से हम कह सकते हैं भी ये बच्चे दे विल डॉन द नेशनल कलर।
पाजी ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन का पूल है हमारे पास हिंदुस्तान के पास, पर मेरे को लगता है हम शायद उसकी जो यूटिलाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए। खासकर मेरा मानना है पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जब किसी भी स्पोर्ट्स की बात आती है। उनका माइंडसेट, सरकार के एफर्ट और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का विज़न, तीनों चीज़ें मिलके ही फुटबॉल को एक नई दिशा दे पाएंगी। और स्पेशलिस्ट आप जैसे जिनके पास एक्सपीरियंस है खेलने का भी और कोचिंग करने का भी, अगर आप जैसे लोगों को ढूंढ के इकट्ठा करके सारे हिंदुस्तान में उनको जिम्मेवारी दी जाएगी और इनको एक टारगेट दिया जाएगा 5 साल, 10 साल, 15 साल का भी, इतने साल में भारत का फुटबॉल वर्ल्ड कप में जाना चाहिए, तो मेरे को लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगा अगर वही बात आती है जापान जैसा डिसिप्लिन आ जाए हमारे फुटबॉल में भी। तो क्या ऐसा प्रयास होता दिख रहा है आपको? अभी तक जो मेरे को दिख रहा है, अभी तक तो ऐसा एक भी प्रयास नहीं हो रहा। अभी तक ऐसा कोई प्रयास नहीं हो रहा। हम सीरियस नहीं हैं, बिल्कुल हम सीरियस नहीं हैं, क्योंकि अगर हम कैसे कह सकते हैं भी हमारा इंडियन फुटबॉल ठीक डेवलप हो रहा है, उसके लिए कुछ चीज़ें हमारे को देखनी पड़ती हैं। नंबर 1 भी हमारी इंडिया की रैंकिंग क्या है, 138 है, ठीक है। उसके बाद हमारे को देखना पड़ेगा हमारा जो यूथ टीम है, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, उनके रिजल्ट्स क्या हैं, या अंडर 14 में हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके बाद हमारे को सीनियर नेशनल टीम को देखना पड़ेगा भी सीनियर नेशनल टीम जो है वो कितने मैच जीत रही है, उनकी क्वालिटी क्या है। फिर उसके बाद हमारे को ये भी देखना पड़ेगा भी हमारे को आज अगर हम ये जो हमारी सीनियर नेशनल टीम है, अगर इस टीम को हम लोग हटा दें, इसकी जगह हमारे को एक नई रिप्लेस करनी पड़े सीनियर नेशनल टीम, तो हमारे पास लॉट में कितने प्लेयर हैं। बात वहीं घूम पे तो फिर आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो भी हमारे पास कुछ दिख नहीं रहा। भी हमारे पास एक सेकंड लाइन है, यूथ हमारा इतना अच्छा खेल रहा है फुटबॉल, नेशनल टीम हमारे पास फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता भी हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। पाजी एक ना बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है बार बार इन सारी चीज़ों के अलावा भी। जैसे हम जैसे फॉर एग्जांपल हॉकी खेलते हैं तो यूरोपियन टीम्स को भी हम हराते हैं, उनके साथ भी खेलते हैं, उनको हराते हैं। इवन क्रिकेट खेलते हैं हम, सारी दुनिया पे राज करते हैं हम। तो उस नज़रिए से क्या हमें इन कंट्रीज़ को फुटबॉल में भी हराना नहीं चाहिए? क्या हमारे पास उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है? अगर हम फुटबॉल हॉकी में कर पा रहे हैं, क्रिकेट में कर पा रहे हैं, तो फुटबॉल में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारी फिज़िकल एट्रीब्यूट्स फुटबॉल में आके कम हो जाते हैं या सफिशेंट नहीं है? ये सारी अड़चनें भी हमारा रास्ता रोकती हैं वर्ल्ड कप की तरफ जाने से। संजय जी, पहली गल तो ये है भी मैं किसी दूसरी गेम नू, चाहे वो हॉकी हो चाहे नहीं, हम गेम की बुराई नहीं करना चाह रहे, हम एक कंपैरिजन लेके चल रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा तुहानू दसना चाहना भी हॉकी है उसकी ज़रूरत अपनी है। हॉकी की जो खेलने की जो डिमांड है, जो चाहिए वो उसका अपनी ज़रूरत है। क्रिकेट की अपनी ज़रूरत है और फुटबॉल की एक अपनी ज़रूरत है। अब फिजिकल लेवल जहाँ तक आपका सवाल है भी हम लोग हॉकी में यूरोप को हरा देते हैं, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ भी फुटबॉल की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी हॉकी से हटके है। अब देखिए, अब क्रिकेट है, जैसे हम लोग कहते हैं भी क्रिकेट हम दुनिया को हरा देते हैं, नंबर 1 है, नंबर 1 है, ठीक है, वर्ल्ड कप जीता है हमने, इसमें कोई शक नहीं है। अब फुटबॉल में क्या है, फुटबॉल में फिजिकल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, क्रिकेट में एक तरफ से बॉल हो रहा है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्रिकेट में जो फिटनेस लेवल है बहुत ज़्यादा चाहिए, एक अलग तरह का चाहिए, उस अलग तरह का चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। फुटबॉल में उससे भी ज़्यादा चाहिए, बिल्कुल। अब क्रिकेट में एक बंदा बॉल कर रहा है, एक बॉलर एक बॉलर है, बिल्कुल, दैट फाइट इज बिटवीन बॉल एंड बैट, राइट, ठीक है, वो बॉलर और बैट्समैन के बीच में है, राइट। तो वो
वेरी सिंपल, भी उधर से एक बॉल आ रहा है और क्रिकेटर इधर अपनी कंसंट्रेशन पूरा फोकस करके उसको हिट कर रहा है। तो वेयर फुटबॉल जो है वो एक बॉल आ रहा है उधर से, वो छोटा बॉल आ रहा है, फुटबॉल में बड़ा बॉल आ रहा है। बिल्कुल। तो जो बड़ा बॉल आ रहा है और जब बॉल आपके पास आएगा उससे पहले आपको उस दूसरी टीम के 5, 6, 7, 8, 10 प्लेयर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको पुश कर सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं, फिजिकल होंगे, आपको फिजिकल होंगे, आपको पुश करके गिरा सकते हैं, आपको बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो भी काम उसको आपने उस सबको ये सारी हर्डल्स को ध्यान में रखे हुए आपने उसको पैर के साथ बॉल को लेना है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत चैलेंजिंग है ये जो है। तो इसमें ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और देखिए फुटबॉल में फिजिकल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है बिल्कुल भी आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो शायद क्रिकेट में कम है और ऐसे ही हॉकी में है। हॉकी में मैं समझता हूँ भी इतना फिजिकल नहीं है जितना फुटबॉल में है। तो ये मानना भी गलत होगा भी फुटबॉल और वो जीत जाते हैं और हम नहीं जीत पाते। तो इसका मतलब जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स या स्ट्रेंथ है इंडियन प्लेयर की वो एज कंपेयर टू स्पेनिश या बाकी कंट्रीज यूरोप इवन एशिया में भी वो हमारे पास कम है। बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो है ना वो हमारे को हाईएस्ट लेवल पे चाहिए जब हमने यूरोप के साथ खेलना है। तो इसका क्या सोल्यूशन है फुटबॉल को? ये भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फुटबॉल के अंदर, फिजिकल एट्रीब्यूशन। देखिए मैंने आपको पहले ये बताया है भी हमारे को एक स्कूलों में बेसिक ग्रासरूट लेवल पे कुछ टेस्ट करने चाहिए जो बच्चे अच्छे फिजिकली हैं, जिनमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तो मतलब जेनेटिक्स भी वो है ज़्यादा। क्योंकि वो छोटे बच्चों में जब हम टेस्ट करेंगे हमारे को पता चल जाता है भी इन बच्चों के पास ये क्वालिटीज़ हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो ट्रेनिंग करेंगे तो उसके बाद हमने उनकी फर्दर उसको स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, उनकी एक्सप्लोसिव एक्शन को बढ़ाने के लिए, तो एक दूसरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तो उसके ऊपर कोचेस जो हैं, ट्रेनर हैं, वो काम करते हैं। तो अगर हम देख लें एशिया को यूरोप के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे एशियन कंट्री भी मार खा रहे हैं इस बात को लेके। हाँ, मैं अगर इस वर्ल्ड कप क्या सारा वर्ल्ड कप का डाटा निकालूं, लैटिन अमेरिका या यूरोप, हाँ, यहीं से वर्ल्ड कप विनर्स आए हैं सभी वर्ल्ड कप में मिला के। ना अफ्रीका जीता कभी, ना एशिया जीता, और इधर अपनी जापान वाला एरिया सारा। सिर्फ वो दो कॉन्टिनेंट्स हैं जिनका दबदबा जारी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं भी एशिया से जितनी भी टीमें जाती हैं वो फिजिकल वाला पार्ट उनके साथ भी। देखिए जो एशियन टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई करती है ना, ये शायद बहुत लोग सोचते हैं भी वो क्वालिफाई कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है भी वो लोग इन बातों को भी वहाँ पे फिजिकल एट्रीब्यूट्स किस लेवल की ज़रूरत है, क्या फिजिकल पनिशमेंट हमारे प्लेयरों को वहाँ यूरोपियन के साथ खेल के मिलने वाली है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उनको ये पता होता है भी हमारी ये वीकनेसेस हैं, तो उसको कवर करके चलते हैं। जैसे आप एक मिसाल ले लीजिए जापान की। जापानी जो हैं, जापानीज जो हैं, वो दे आर वेरी एजाइल, राइट, ठीक है, वेरी क्विक, उनमें एजिलिटी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। तो उनके पास लाइक जर्मन्स, लाइक यूरोपियन, वो अग्रेशन नहीं है, वो इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी नहीं है जो वो वर्ल्ड की टॉप डिफेंडर्स को, जहाँ जब 8 डिफेंडर खड़े होते हैं मैसिव हेल्थ के, उनको बीट करके पेनिट्रेट करके जाने के लिए उनको मुश्किल आती है। वो उनके पास ऐसी क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। सो दे रिलाई ऑन थोड़ा सा, वो जब वो डिफेंस करते थे तो वो बहुत कॉम्पैक्ट डिफेंस बना लेते थे और उनके पास एजिलिटी ज़्यादा है। वो उनकी कोशिश होती थी भी हम जो वो पासेस कर रहे हैं उनको दे ट्राई टू इंटरसेप्ट विद गुड एजिलिटी, भी हम उनको इंटरसेप्ट करें और बॉल पोजीशन छीन लें। तो ये सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो कंट्री सारे देख के लेके जाते हैं। तो हम तो अभी एशियन लेवल की बात करें, क्योंकि
वर्ल्ड लेवल जो है, वर्ल्ड कप का लेवल है, वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। हमारे को एशियन लेवल के बारे में तो हम सोचना पहले चाहिए 10 में आने की, क्योंकि जो ये मैं बात कह रहा हूँ ये हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कई सालों से कर रही है, पिछले कई डिकेड से कर रही है। भी हम कोशिश करेंगे पहले एशिया में टॉप 10 में आने के लिए। बिल्कुल। ये यूरोप की बात जो है बाद में करें, राइट। ये एशियन फुटबॉल, क्योंकि अभी हम लोग मैच नहीं कर पा रहे फिजिकल फिटनेस उन एशिया कंट्रियों में। की। एशिया में हम थाईलैंड को मैच नहीं कर पा रहे, हम इंडोनेशिया को मैच नहीं कर पा रहे फिजिकल स्ट्रेंथ में, या हम अफगानिस्तान से अभी भी आ रहे हैं। अफगानिस्तान को मैच नहीं कर पा रहे, हम बांग्लादेश से हार जाते हैं, हम लोग ये छोटी छोटी कंट्री हैं तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनसे हार जाते हैं, इनके साथ मैच नहीं कर पाते। गल्फ कंट्रियों के साथ हमारी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि दे आर टॉल, दे आर, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। तो ये जैसे मैच हम देखते हैं इंटरनेशनल, तो टीवी में 1 वर्सेस 1 ड्यूल में हम लोग तकरीबन 100% चांस उन्हीं के होते हैं, वो बॉल पोजीशन ले लेते हैं। तो ये सारा कुछ नज़र आता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे जैसे प्लेयर डेवलप होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो एक्सपर्ट ही बताएंगे भी इनको उस लेवल की उनको मैच करने के लिए जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स चाहिए वो कैसे डेवलप करने हैं, ये सब बात की बातें हैं। तो जो फुटबॉल का आर्ट है उसके साथ एक बहुत एक्सटेंसिव साइंस को जोड़ना पड़ेगा डेफिनेटली। शुरू से। लेकिन सबसे पहले हमारे को ये चीज़ें थोड़ी सी एज में जब बच्चा बेसिक्स डेवलप कर लेता है उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें, जब वो थोड़ा सा फुटबॉल दिखाए, फुटबॉल जब वो अपने सिम्टम्स दिखाता है वो स्किल में उसकी मास्टरी हो जाती है, तो ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं साथ के साथ। तो लेकिन फर्स्ट थिंग जो यही है भी हमारे को एक बहुत बड़ा लॉट चाहिए बच्चों का जो फुटबॉल की बेसिक्स की तरफ जाए। आपने जो बात बताई मैं सोच में आ गया हूँ। हम हिंदुस्तान तो छोड़िए, उस हिसाब से तो एशिया को भी, किसी भी देश को वर्ल्ड कप जीतने में भी बहुत साल लगेंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, आप ये वर्ल्ड कप देख लो, आपने ये अभी वर्ल्ड कप देखा है, उसमें आप देख लो एशियन कहाँ स्टैंड करते हैं। हम उनके नज़दीक जा रहे हैं, जापान बहुत क्लोज जा रहा है उनके, लेकिन जापान वाले जब जापान से वर्ल्ड कप खेलने गए थे तो वो ये सोच के जा रहे हैं भी हम 2050 में वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे और हम उसको जीतने की कोशिश करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम जीतेंगे। लेकिन दे आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट टारगेट। लेकिन वो अभी ये सोच के नहीं जा रहे भी हम वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बन के जा रहे हैं। उनको पता है हमारी कमी क्या है, वो हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाजी एक सवाल और यहाँ आ जाता है, अगर ये क्राइटेरिया वर्ल्ड कप में ना रहे, एशिया से ये टीम्स क्वालिफाई होके जाएंगी, तो जो क्वालिफाइंग राउंड्स हैं वो सारी दुनिया में हों, फिर आपको लगता है एशिया से कुछ टीम जितनी, जैसे अभी कोटा फिक्स हो गया, इतनी टीम्स जानी हैं, तो क्या एशिया से टीम्स वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी कर पाएंगी अगर वो सारी दुनिया में से सेलेक्ट होके जाएं? कोटा सिस्टम हटा दिया जाए तो? नहीं हो सकता है, कुछ टीमें करेंगी, क्वालिफाई करेंगी, क्योंकि अगर आप पिछले वर्ल्ड कप का और इस वर्ल्ड कप का अगर रिजल्ट्स देख लो तो साउथ कोरिया है, जापान है, ईरान है, सऊदी अरब है, इन कंट्रियों ने फुटबॉल को काफ़ी इम्प्रूव किया है। और लेकिन ये फीफा के जो रूल हैं वो उन्होंने जो बड़े सोच के बनाए हैं भी एशिया को एक अलग रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है, डिफरेंट वर्ल्ड के जो पार्ट हैं उनको डिफरेंट वहाँ क्वालिफिकेशन उनका अलग अलग राउंड होते हैं। तो इसमें तभी तो हम इसको वर्ल्ड कप कह सकते हैं भी ये वर्ल्ड कप है भी, सभी रिप्रेजेंटेशन तभी होती है। एशिया से इतनी टीमें आएंगी, यूरोप इतना बड़ा है वहाँ से इतनी आएंगी, तो ये सब उन्होंने देख के बनाया है। तो मैं समझता हूँ एशिया अभी अगर हम देखें जापान को, तो मेरे को लगता है भी आने वाले वर्ल्ड कप में जापान इससे बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो अभी तक का डिस्कशन में जो निकल के आया रोड मैप, हमें सबसे पहले पूल चाहिए बहुत बड़ा, उसके बाद स्किल्ड कोचेस चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, उसके बाद बच्चों को जो आइडेंटिफाई हो जाता है जिनके अंदर फुटबॉल है उनकी साइंटिफिक तरीके से उनको तैयार किया जाए, उसके बाद ग्राउंड स्ट्रक्चर जो बनाने हैं आपने, जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सा प्रोवाइड करना है वो दिया जाए। ये स्टेप्स हैं जिनको करते करते धीरे धीरे इंडियन फुटबॉल वर्ल्ड कप को क्वालिफाई करने की तरफ जा सकता है। पाजी एक ना
बड़ी कॉमन सा लोगों के माइंड में है जो फुटबॉल को नहीं जानते। भी किसी के अंदर भी फुटबॉल डाली जा सकती है और एनी एज अ मैटर ऑफ स्पोर्ट एनी गेम, और उस पर थोड़ा पैसा लगाया, थोड़ा पुश किया, उसको प्लेयर बनाया जा सकता है। जैसे बहुत सारी स्टेटमेंट्स आजकल चल रही हैं, इतने पैसे लगाओ मेसी बन जाएंगे, वैसा कर देंगे। जहाँ तक मुझे समझ आता है, मैं आपसे क्लैरिटी चाहूँगा, स्पोर्ट्स खासकर फुटबॉल एक आर्ट फॉर्म है, या तो आपके अंदर है या नहीं, मेरा मानना है। अब मैं गलत होऊंगा तो आप मेरे को करेक्ट कीजिएगा। तो क्या किसी के अंदर फुटबॉल डाला जा सकता है पैसे की मदद से, साइंस को यूज़ करके, दुनिया भर के फैसिलिटीज़ दे के? संजय जी, इसमें दोनों बातें हैं। दोनों बातें हैं। दोनों बातें इसलिए हैं कि एक बच्चा है, पहले हम क्या करते हैं, ग्रास रूट में होता क्या है, स्काउटिंग भी हम स्काउट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला है भी बच्चों के टेस्ट किए जाएं, बिल्कुल, तो उनमें वो क्वालिटीज़ हैं जो फुटबॉलर के लिए चाहिए, आर्ट फॉर्म जो उनका, हम उनको, उनमें जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स की क्वालिटी है तो हम उनको फुटबॉल में लेके आए। उसके बाद आता है नेक्स्ट टेक्निकल एबिलिटी का, भी उसमें उसके बच्चे की मास्टरी हो। तो उसके बाद हम आगे पार्ट आ जाता है उनका ट्रेनिंग का। तो अब अगर ये चीज़ें मिल जाती हैं तो उसके पास दूसरा आपका जो सवाल है उसमें आ जाता है भी क्या वो पैसे से भी बनाए जा सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है, जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो उसके बाद आपका खर्चा शुरू हो जाता है, एक्सपेंडिचर शुरू हो जाता है उन बच्चों के ऊपर लगाना, चाहे वो इस फॉर्म में हो भी उसको फैसिलिटीज़ देनी है, डाइट हो जाए, कोचेस की सैलरी हो जाए, या कुछ ग्राउंड्स तो आपने बनानी है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। लेकिन जो इनबॉर्न टैलेंट है ना फुटबॉल का, वो जो है ना, वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। भी अगर आप क्या उसको आप गिफ्ट मानेंगे, गिफ्टेड नेचर का गिफ्ट है एक पर्टिकुलर, जैसे से एग्जांपल मैं क्यों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर, अगर मैं उस कायदे से, इस रूल से चलूँ पैसा लगा के, तो अर्जुन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर से बड़ा क्रिकेटर होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। तो जो मैं आपको अपना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या क्रिकेट या फुटबॉल या कोई भी आर्ट फॉर्म अगर किसी के अंदर नहीं है तो वो सारी चीज़ें करने के बाद पैसा लगा के क्या डाला जा सकता है? देखिए, मैंने आपकी बात का जवाब जिस ढंग से दिया है, भी पहले आइडेंटिफाई करने हैं बच्चे, एक बेसिक स्किल चाहिए, एक बेसिक स्किल तो चाहिए, एक स्पार्क चाहिए आपको, हाँ एक चाहिए। तो दूसरी बात ये है, जब आप आइडेंटिफाई करोगे, आपको पता चल गया भी ये बच्चे फुटबॉल के लिए सूटेबल नहीं है, इनमें वो क्वालिटीज नहीं है, बिल्कुल, तो आप उनको फुटबॉल के ऊपर, आप उनके ऊपर एक्सपेंडिचर करोगे ही नहीं, राइट, ठीक है, एफर्ट भी नहीं लगाओगे, एफर्ट भी नहीं लगाओगे। अब आगे दूसरी बात भी आप कह रहे हो भी अगर टैलेंट नहीं है तो वो बन नहीं सकता पैसे से, ये बिल्कुल सही बात है। फुटबॉलिंग टैलेंट अंदर होना एक दूसरी बात है, वक्त के साथ रगड़े खा के एक नेशनल सीन तक पहुंच जाना और कुछ साल तक अपने आप को नेशनल लेवल की फुटबॉल टीम में मेंटेन कर लेना, दोनों अलग चीज़ें हैं। अब आज की इंडियन टीम में मैं बहुत सारे ऐसे प्लेयरों को देख रहा हूं, जब वो 14 से 17 साल की उम्र में थे, कुछ प्लेयरों को मैं जानता हूं, वो उन्होंने कभी ऐसे सिम्टम्स शो नहीं किए, भी लग रहा था वो जैसे भी वो आने वाले टाइम में इंडिया टीम में खेलेंगे। बाद में उन्होंने मेहनत की, बाद में उन्होंने हार्ड वर्क किया, अपने आप को मेंटेन किया, और कुछ इस वजह से भी हमारे इंडिया में क्वालिटी प्लेयर्स की कमी है। कुछ उन लोगों ने मेहनत किया और एक नेशनल सीन पे आ गए और क्लबों में उन्होंने अपनी जगह बना ली, क्योंकि एट प्रेजेंट इंडिया में प्लेयरों की बहुत कमी है। पाजी, इतनी सीरियस डिस्कशन चल रही है इंडियन फुटबॉल को लेके, उसी में मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ लाइटर नोट पे। हंसी वाली बात है, ये जर्सियाँ देख रहे हैं आप, तो मैंने आज कोशिश की मैं इंडियन टीम की जर्सी लगाऊं, तो मैंने फ़ोन किया 1-2 जगह, तो मैंने मेरा दोस्त था, मैंने उसको पूछा भाई मेरे को ना इंडियन टीम की जर्सी चाहिए।
कहता सर कितनी चाहिए, अभी भेज देते हैं। मैंने कहा मेरे को इंडियन फुटबॉल टीम की जर्सी चाहिए। कहता सर ऐसी जर्सियाँ नहीं आती हमारे पास। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, स्पेन की जर्सी है, इवन आप दुनिया के किसी भी टीम क्लब की जर्सी आप यहाँ से ले सकते हो। तो वैसे बहुत सही बात है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो भी जो हमारे इंडियन फैंस हैं वो इंडियन फुटबॉल की जर्सी को, इंडियन फुटबॉलर्स को नहीं देखना चाहते, वो स्पेन के प्लेयरों को देखना चाहते हैं, वो पहनना भी नहीं चाहते, अर्जेंटीना को देखना चाहते हैं, वो इंडियन जर्सी की कोई मायने ही नहीं समझते भी। मेरे को लगता है पाजी वो लोग गलत भी नहीं है, क्योंकि शायद हर कोई उसी चीज़ के साथ जुड़ना चाहता है जो चमक रही है, जो चल रही है। बदकिस्मती कह सकते हैं फुटबॉल की हम इसको।